नमस्कार, खबर स्तंभ में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा दूसरा एपिसोड में एक बार फिर है डॉक्टर रमनिका गांधी, जो अगर हम पिछले एपिसोड की बात करें तो ये मोटापे के बारे में बताई थी, कैसे कम किया जाए, दुबलापन है तो कैसे अधिक किया जाए। लेकिन आज हम मोटापा के नहीं, आज हम जोड़ों में दर्द के बारे में बात करेंगे। जोड़ों में दर्द आखिर क्यों होता है, कारण क्या है, समस्या और समाधान के भी बारे में बात करेंगे। हम सीधे ले चलते हैं रमनिका जी के साथ हम जुड़े हुए हैं। मैडम, हम लोग पिछले एपिसोड में मोटापे के बारे में बात किए थे, बहुत अच्छा आपने जो भी जानकारियाँ दी। लेकिन आज हम जोड़ों में दर्द, आजकल युवा वर्ग हो या बुढ़ापा हो, कुछ भी हो, जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष है, बूढ़ा है, युवा है, सब इस रोग से ग्रसित हैं। दर्द बहुत है। दर्द का, जोड़ों में दर्द, आखिर दर्द का कारण क्या? जो हमारा नेचर है, जो हमारी जो प्राकृतिक है, कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है और कितना खाना है और क्या क्या खाना है, यह सब निर्धारित है। लेकिन हम लोग अपने जीव के स्वाद को लेकर जो है कि बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि जीभ में अच्छे स्वाद जाए, और हम लोग अक्सर रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। रिफाइंड चीज इसलिए ही बने हैं कि आपको प्रभावित कर सके, आपको अपनी तरफ आकृष्ट कर सके और आप लुभते चले जाते हैं, और इसी के वजह से यह सब समस्या उभर कर आती है। हमारे पास आए दिन बहुत मरीज आते हैं जो इस तरह के दर्द की समस्या को लेकर आते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग आते हैं जो दर्द की समस्या को लेकर सालों से भटक रहे होते हैं, और वह अपनी दिनचर्या के जो कार्य हैं वह करने में असमर्थ होते हैं। सबसे बड़ी चीज़, जब दर्द हो तो आप पहले दर्द के लिए कुछ टेस्ट वगैरह कराएं। कहीं आपका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा, कहीं आपका आर फैक्टर तो नहीं बढ़ा हुआ है। अगर यह सब बढ़ा हुआ होता है तो उसके लिए अलग हमारे होम्योपैथिक में दवाइयाँ होती है, और अगर यह सब नहीं बढ़ा होता है तो आप एक सीटी स्कैन करवा लें, क्योंकि आजकल ऑर्थोपैथिक बहुत हो रहे हैं, यानी कि हड्डियों में विकृतियाँ, हड्डियाँ बढ़ रही है। जैसे हील स्पर के बहुत सारे मरीज आते हैं। हील स्पर यानी कि जो आपकी एड़ी की हड्डी है वो बढ़ जाती है, और इसकी वजह से इस तरह के समस्या लेकर आते रहते हैं। आए दिन लोग हड्डियों से परेशान होते हैं, चीखते रोते हुए आते हैं, और यह समस्या वो खुद ही अपने शरीर में लागू किए हैं, और वह अपने आचार विचार और व्यवहार चेंज करने की वजह से। लेकिन लोग जानते नहीं हैं, जागरूक नहीं होते हैं कि यह हम अपने खान पान में अगर बदलाव करें तो यह दर्द, यह परेशानी कम हो सकती है। दर्द की समस्या बहुत तरह की होती है। जैसे बहुत लोग हड्डियों के दर्द को लेकर आते हैं, कुछ लोग नसों के दर्द को लेकर आते हैं, कुछ लोग मांसपेशियों के दर्द को लेकर आते हैं, और सभी दर्द कभी कभी एक दूसरे को प्रभावित करते चल जाते हैं। अगर समस्या बढ़ने लगती है तो एक समस्या होने पे इन तीनों नसों में, हड्डियों में, व मांसपेशियों में, मसल्स में, तीनों में एग्रावेशन होता है, तीनों में तकलीफें बढ़ जाती है, और लोग बिल्कुल हतप्रभ, बिल्कुल निराश और विचलित होकर हमारे पास आते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल हो जाता है उनका इलाज करना, और यह बहुत जल्दी भी उनमें सुधार नहीं हो पाता जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जब शुरुआत हो, जब तकलीफ़ें आपको होने लगे, तभी आप किसी अच्छे होम्योपैथ विशेषज्ञ से मिले और वहाँ अपना इलाज कराएं, तो जल्द ही आपको यह दर्द नाम की तकलीफ़ से मुक्ति मिल सकती है। मैडम, ये हम पूछना चाह रहे हैं कि दर्द कई तरह से हो रहे हैं, जोड़ों में या नस में, लेकिन आज हम जोड़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि अभी के एज में, युवाओं में
जोड़ों में दर्द होना, एक एज के बाद ठीक है, ये होते के बाद लोगों को होता है, लेकिन युवा वर्ग में या महिलाओं में जो कम एज की हैं महिलाएं, उसमें होना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये आने वाले समय में युवाओं में बहुत सारे देखने को मिल रहा है। किस तरह के दर्द होते हैं, थोड़ा दर्द के बारे में, कितने तरह के दर्द होते हैं, किस तरह के आपके पास पेशेंट आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, अभी के समय में आपने जैसा बताया कि नवयुवकों में भी यह दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो मैं हमेशा बता रही हूँ कि यह कहीं न कहीं ऐसे बहुत जो दर्द होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, और इस के वजह से भी दर्द होता है। यानी कि जैसे गाउट होना, आर ए फैक्टर बढ़ जाना। आर ए फैक्टर क्यों बढ़ता है, उसका वजह यह है कि एक्चुअली थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, है क्या ये आर फैक्टर जो बोल रही है? यह आर ए फैक्टर एक तरह का प्रोटीन है। अच्छा। जो कि हमारे सभी के शरीर में होता है। वह प्रोटीन जो है कि मतलब बेढंग तरीके से उसमें वृद्धि होने लगती है। काम क्या करता है ये प्रोटीन? यह पहले तो हड्डियों को सुरक्षित करने का काम करता है, हड्डियों में ग्रोथ करता है, लेकिन जब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है तो वैसी स्थिति में यह आर ए फैक्टर अत्यधिक बढ़ने लगता है। यानी कि जितनी उनकी आवश्यकता होती है वह न होकर वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, जो कि शरीर को नुकसान करता है। उसकी वृद्धि इसलिए होती है कि जैसे हम लोग जो खान पान कर रहे हैं उससे कुछ दिक्कत आ गई शरीर में, तो मस्तिष्क एक संदेश भेजता है कि आप इस जगह में आप हड्डियों को सुरक्षित करने के लिए जो प्रोटीन तैयार कर रहे हैं वो ज़्यादा बढ़ा दें, तो वह बढ़ने लगता है और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वही व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान करने लगता है। तो जिस तरह से हम प्रकृति के साथ खेल कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी अप्राकृतिक तरीके से किसी जो हमारे हार्मोन है, प्रोटीन है, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। इससे शरीर को नुकसान होने लगता है। और यूरिक एसिड का बढ़ना, क्रिस्टल बढ़ जाना, जो हमारे हर जॉइंट में, यह भी दो प्रकार के होते हैं। किन्हीं किन्हीं को बड़े जॉइंट में यूरिक एसिड बनता है, किन्हीं किन्हीं को छोटे छोटे अंगुलियों के पोड़ों में, जो अंगुलियों के जो छोटे छोटे गांठ होते हैं उसमें यूरिक एसिड का क्रिस्टल जमने लगता है, और दोनों ही बहुत ज़्यादा कष्टकारी होते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज आते हैं जिनको यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से उंगलियां टेढ़ी होने लगती, विकृत होने लगती है। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि पैर की उंगलियां भी विकृत हो जाती है, एक दूसरे पे चढ़ जाती है, तो यह भी इसकी समस्या है। उसमें कैल्शियम की कमी होती है और यूरिक जो एसिड होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। कभी कभी सेलेबियन फ्लूइड जो घर्षण का काम, घर्षण से बचाता है हड्डियों को, जो हमारे ज्वाइंट में होता है, वो सूखने लगता है, और इस सूखने की वजह से आपस में हड्डियां रगड़ाती हैं, जिसकी वजह से भी दर्द होता है। कुछ मरीज आते हैं जो नसों के दर्द से पीड़ित होते हैं, और नसों का दर्द यानी कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होना। विटामिन B12 की कमी होती है, ओमेगा 3 की कमी होती है, विटामिन D3 की कमी होती है, तब जाके नसों में इस तरह की दिक्कतें आती है। जो हम खाते पीते हैं उससे बहुत तरह के विटामिन और मिनरल मिलते हैं। विटामिन ई भी नसों में बहुत ज़्यादा काम करती है, नसों को सुरक्षित रखने के लिए, संक्रमण से दूर रखने के लिए। उसी तरह से विटामिन D3 व ओमेगा फैटी भी बहुत ज़्यादा काम करती है नसों को सुरक्षित रखने के लिए। साथ में विटामिन B12 एकदम आम साधारण सी बात है, जो सभी लोग जानते हैं कि विटामिन B12 नसों की जान होती है। और जब हम अच्छे से खान पान नहीं करते, हम पर्याप्त भोजन नहीं लेते, या भोजन लेते भी हैं तो वह भोजन हमारे शरीर में विकार पैदा करता है। तो ऐसे भोजन लेने से हमारे शरीर में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और कैल्शियम की
कमी होने लगती है, अवशोषण ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इस तरह से नसें कमज़ोर होने लगती है, संक्रमित होने लगती है और विकार पैदा करती है दर्द के रूप में। नसों में जब दर्द होता है, नसों की जब समस्या होती है, तो हम लोग इस तरह से पहचानते हैं कि नस में दर्द होता है, करंट जैसा होता है, चुभन जैसा होता है, झंझनाहट होती है, जलन होती है और सूनपन भी हो जाता है। और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आगे चलकर वो अंग काम करना भी बंद कर देती है, जिसको लकवा या पैरालिसिस बोलते हैं। मैडम, ये भी देखा गया है कि अधिकतर किसी को चलने में, सीढ़ी चलने में, बैठने में और कई काम करने में अधिकतर जोड़ों में दर्द होता है, चाहे वो हाथ हो या पैर हो। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि अगर कोई सीढ़ी चल रहा है तो उसमें क्या बीमारी हो सकता है, या कोई बैठ रहा है तो उसका क्या बीमारी हो सकता है, थोड़ा सा। देखिए, दर्द जो होते हैं या तो अर्थराइटिस होती है तो होता है, या शुगर पेशेंट हैं तो नैरोपैथिक करके एक बीमारी होती है जो नसों का दर्द होता है। और फिर कभी कभी मसल्स पेन होते हैं। जब नस कमज़ोर होते हैं तो ऑटोमेटिक मसल्स हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, वैसे स्थिति में मसल्स पेन भी होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है यह देखना होता है कि आपको समस्या क्या है। तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वह टेस्ट लोग लेके आते हैं तो हम लोग समझ पाते हैं, अन्यथा उनसे पूछताछ करके, चूँकि हम लोग एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं इसलिए ज़्यादातर व्यक्ति को देखकर, मरीज को देखकर वह साथ में उनसे कुछ पूछताछ कर हम लोग समझ पाते हैं कि वह हड्डी का दर्द है या नसों का दर्द है, कहीं यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा, या कहीं आपके मसल्स कमज़ोर तो नहीं हो रहे हैं। तो यह सब जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद उनके लिए पर्याप्त जो दवा होती है उसको देते हैं, और जो खाने पीने में जो रोकना है उसे बताते हैं, जो खाना है उसे बताते हैं। इससे बहुत जल्दी अगर कोई मरीज पेशेंस रखता है, दवाइयों का सेवन करता है और अपने आचार विचार व्यवहार में सुधार कर लेता है तो जल्द ही व्यक्ति दर्द से मुक्त हो जाता है। कुछ ऐसे भी जो लोगों को बता दीजिए जो घरेलू उपचार करके ठीक हो जाए इस तरह का जोड़ों का। उस जी, सबसे पहले हम यही बताएंगे कि जो दर्द के मरीज हैं, चाहे वो हड्डियों से रिलेटेड दर्द हो, मांसपेशियों से हो या नसों के दर्द से पीड़ित हो, इसकी मुख्य वजह अगर आपको मैं बताऊं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा बवाल हो जाए। क्योंकि जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक यानी कि सोडा वाटर का बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और गर्मियों के वक्त में तो बहुत ज़्यादा, और यह समस्या गर्मियों में जाड़ों के मुकाबले बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। इसकी मुख्य वजह यही है कि आप कोल्ड ड्रिंक जो है लेते हैं, सोडा वाटर लेते हैं, वो सॉफ्ट ड्रिंक हो या हार्ड कोल्ड ड्रिंक हो, कुछ भी हो, दोनों में एक सोडा डला होता है, और सोडा जो है आपके नसों को, आपके हड्डियों को बहुत क्षति करती है। अगर आप अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो भी, और अगर नहीं है, आपके मसल्स पेन है, आपके नसों में नैरोपैथिक दर्द हो रही है, तो भी आपको कोल्ड ड्रिंक लेने से बिल्कुल रोक लेना चाहिए, अपने आप को मना ही करनी चाहिए। और सोडा वाटर मतलब कोल्ड ड्रिंक यानी कि किसी भी तरह के, जैसे कि फल फ्रूट वाले भी जो सोडा वाटर मिलते हैं उसको भी नहीं लेना चाहिए। और यहाँ तक कि जो लस्सी होती है ना, वो लस्सी दूध की नहीं बनी होती है, उसे भी नहीं लेनी चाहिए। जितने भी पैकेट वाले चीज होते हैं उसको रोक लेनी चाहिए अगर दर्द से आप बचना चाहते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज कि जो खाने पीने में ऐसा चीज का उपयोग करना चाहिए जो डाइजेस्ट हो जाए, जो जल्दी पच जाए। जल्दी पचने से गैस नहीं बनेगी, और गैस नहीं बनेगी तो यह जो हमारे नस हैं, हमारे हड्डियां हैं, हमारे मसल्स हैं, इस पर दबाव पैदा नहीं होगी, और दबाव पैदा नहीं होगी तो इससे हमारा दर्द ठीक रहेगा। तीसरी चीज कि हम हमेशा, अगर एक उम्र हो गई है, अगर हम 35 से ऊपर हो गए हैं तो
रेगुलर एक चेकअप कराते रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे फैटी लीवर तो नहीं है, या हमारे जो ब्लड है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं जिसमें यह पता होता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड तो नहीं बढ़ा हुआ है। अगर यह सब बढ़ा है तो तला भुना और स्ट्रीट फूड बिल्कुल रोक दे, और साथ में आप सुपाच्य भोजन का इस्तेमाल करें। आप अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सरसों तेल का इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वह घी घर में तैयार की गई हो और गाय की दूध की हो। ऐसा नहीं कि वो पैकेट वाला दूध का अगर घी हम तैयार करते हैं तो पैकेट वाले दूध में जो केमिकल मिला होता है, जो बसा अलग से मिला होता है, उसी को हम लोग घी के रूप में कंज्यूम करते हैं, उससे भी नुकसान होता है। तो इसलिए खाने पीने में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह का खान पान कर रहे हैं। साथ में पानी पर्याप्त मात्रा में पीनी चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है और आप कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए। अगर ठंडी का मौसम है तो 3 लीटर 3.5 लीटर जरूरी है, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो आप पानी की क्वांटिटी 4 साढ़े 4 और अपने जो वर्क है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। अच्छा, जो दर्द है वो बच्चों में भी हो सकता है? उस तरह का बीमारी है बच्चों हाँ, में होना? बिल्कुल भी हो सकता है। जैसे कि अगर उनके परिवार में इस तरह की हिस्ट्री रही है, जैसे अर्थराइटिस का कोई मरीज रहा हो तो उन्हें भी बहुत जल्दी हो सकती है। साथ में अगर खान पान ठीक नहीं रहा हो, कुपोषित बच्चा हो तो भी यह समस्या हो सकती है। और जैसे बड़े लोगों को होती है वैसे छोटे लोगों को भी खान पान में अनियमितता की वजह से बन सकता है यह दर्द। अच्छा, होम्योपैथ में अगर इसी को लेकर बात करें तो क्या दवाई से ये ठीक होता है? इसमें सुई भी कुछ होता है? अगर नहीं, होम्योपैथिक में किसी तरह का अस्त्र शस्त्र का हम लोग व्यवहार नहीं करते हैं। सुई या चीरा लगाने की हम लोग किसी तरह का प्रयास नहीं करते। वैसे तो कुछ तो सिखाया जाता है, लेकिन हम लोग अक्सर दवाइयों के ही इस्तेमाल से व्यक्ति को ठीक करते हैं। इसलिए तो मेरा एक नारा है, होम्योपैथी सुगम भी है, सुरक्षित भी है। लेकिन लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक में दवा बहुत खाना पड़ता है, लंबा समय तक खाना पड़ता है। नहीं, अगर आप होम्योपैथी की जो बात करें ना, तो वो लंबा समय तक खाने का जो एक प्रचार लोगों के अंदर है, एक दिमागी इस तरह की एक मनोवृत्ति बनी हुई है, यह गलत है। देखिए, बीमारी कितनी पुरानी है और कितनी नई है, बीमारी कौन सी है, बीमारी की प्रकृति क्या है, और आप किस स्थिति में होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा चीज़ यह होता है कि होम्योपैथिक जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो चूंकि हमारा ये मॉडर्न साइंस वाला आदत बना है, सीधे बोलते हैं सर मुझे डायरिया हो रहा है। अब ये नहीं बताते किस तरह का डायरिया हो रहा है, सीधे बोलते हैं दर्द हो रहा है। अब यह नहीं बताते कि किस तरह का दर्द हो रहा है और कब होता है, किस स्थिति में होता है। तो पूरी विस्तार से आप जानकारी अपने चिकित्सक को देंगे और आपका चिकित्सक उतना समय देकर आपको सुनेगा, तभी जाकर एक अच्छी दवा का चयन होगा। क्योंकि दर्द की बहुत सारी दवाइयां हैं। अगर आप बात करें नसों के दर्द की, तो नसों की दर्द की भी बहुत सारी सैकड़ों दवाइयां हैं। लेकिन आपके लिए कौन सा दवाई सूटेबल है, आपको कौन सी दवाई आपको चाहिए, वह आपके चिकित्सक तय करते हैं। आपको देखकर, आपको सुनकर, आपसे बहुत तरह से सवाल करते हैं, उससे आप सही सही जवाब दीजिएगा। तो आपको जब वो सुनेंगे और आपके लिए दवा का निर्धारण करेंगे तो 100% बहुत जल्द ही आपको आराम मिलेगा। मेरी एक पेशेंट है जो काफ़ी सालों से दर्द से परेशान थी।
और जब वो पहली बार मुझसे मिलने आई तो बोली बहुत ज़्यादा दर्द होता है दीदी, और इतना दर्द होता है कि लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे। बस इतना सा ही बात मैं बहुत टाइम दी और बार बार पूछी कि कुछ और बताइए, कुछ और बताइए, वो नहीं बताई। लेकिन जब सेकेंड बार आई तो बोली कि दर्द में थोड़ा बहुत आराम है लेकिन बहुत अच्छा से आराम नहीं हुआ है। तो और इसी क्रम में बोलते बोलते ये बोलने लगी, जब सोकर उठते हैं तो यह इतना तकलीफ होता है, इतना तकलीफ होता है कि लगता है कि अब हम सो के उठ के हम काम नहीं कुछ कर पाएंगे, हम मर जाएंगे। तो जब यह वाला शब्द वो उन्होंने अपने कष्ट को बताते हुए यह बात बताई दूसरी बार में, तो मैं उनसे एक सवाल की कि क्या आपको आपके शरीर पे, आपके गले पे जो कपड़ा होता है, आप जो माला पहने हैं, वह कैसा महसूस होता है? तो बोलती है बहुत गुस्सा लगता है, लेकिन क्या करें, जो हमारा कल्चर है कि गले खाली नहीं होनी चाहिए, आंचल रहनी चाहिए, तो यह सब होने की वजह से दिक्कत होता है। लेकिन अभी यहाँ आए हैं तो ऐसा है, नहीं तो फिर घर में हम इसको हटा देते हैं। तो इस तरह की वो बात बोली और बस एक ही दवाई लेकेसिस 200 की मैंने उन्हें दी, और वह बस शाम के वक्त आई थी और रात को वह खा के सोई और सुबह में इतना अच्छा महसूस कर रही है। सुबह ही दौड़े दौड़े आई कि इतने सालों से जो दर्द था, इतने सालों से जो कष्ट था, आराम हो गया। तो मैं बोली कि यही बात आपने पहली बार में नहीं बताया, जिसकी वजह से ये आपको आराम नहीं हुआ और मुझे भी समझने में दिक्कत हुई। तो अगर चिकित्सक पेशेंट से जो मरीज है उसको बात को, उनकी बातों को सुने, उनको समय दे, और जो मरीज है अपनी सभी व्यथा को विस्तार पूर्वक बताए, तो बहुत जल्द ही आराम मिल जाएगा। हम आप ये कुछ जो जोड़ों से परेशान उन लोगों के बारे में बताइए कि किस जोड़ों में दर्द हो और वो तुरंत डॉक्टर पास जाए, या डॉक्टर किसी भी तरह का होम्योपैथ हो या कोई, तो ये थोड़ा सा कि दर्द को वेट नहीं करना चाहिए कि 2 दिन देख लेते हैं, 4 दिन देख लेते हैं, चाहे वो घर की महिलाएं हो या काम करने वाली पुरुष हो। देखिए, दर्द तो सभी प्रकार की बहुत ज़्यादा कष्टकारक होती है और दर्द बर्दाश्त करना बहुत आसान बात नहीं होता। दर्द अगर आपको हो रहा है तो आपको हम यही बोलेंगे कि आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास पहले मिले, जिससे आपको सही दवा और बहुत कम दवा और बहुत कम खर्चे में आप जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। बशर्ते होम्योपैथिक में बस जाने के लिए एक शर्त यह होती है कि अपनी समस्याओं को विस्तार से बतानी होती है, तभी जाके आपको चिकित्सक एक अच्छी दवा देते हैं। और जैसे नसों में दर्द हो, जलन हो और कभी कभी झंझनाहट हो, तो आपको जल्दी ही ऐसे दर्दों में चिकित्सक से मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के सूनपन का कारण बनता है। सेकंड जब स्टेज आता है तो सूनपन हो जाता है, आपको कील भी चुभ जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा, और ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। फिर उसके बाद आपके अंग काम करने बंद कर देते हैं। तो इससे इस स्थिति में ना आए, इससे पहले ही अपने चिकित्सक से मिले और आप स्वस्थ हो जाएं। मैडम, एक लास्ट आपसे है सवाल कि इस तरह का दर्द, चाहे जोड़ों में या किसी भी तरह का दर्द हो, क्या होम्योपैथ सच में सही इलाज करता है अंग्रेजी दवा के अलावा कि कंपेयर में? देखिए, सभी चिकित्सा पद्धति अपने अपने जगह में सही होते हैं। होम्योपैथिक चूँकि मैं कितनी बार भी बता चुकी हूँ कि सुगम भी है, सुरक्षित भी है, और यह जो है कि जो भी समस्या आपके शरीर में होती है, यह सिर्फ दर्द की ही शिकायत को नहीं, बल्कि शरीर की सभी समस्याओं को,
हेल्थ से रिलेटेड सभी समस्याओं को का निराकरण बहुत ही सुगम और सुरक्षित तरीके से करती है और जड़ मूल से करती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ, कुछ भ्रम फैलाए जाते हैं कि कुछ दवाइयाँ, जैसे कि होम्योपैथिक में दवाइयाँ कराने के बाद कुछ वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है, इसे हमारे साइंस में एग्रावेशन बोलते हैं। ठीक बोलेंगे, साइड इफेक्ट। हाँ, साइड इफेक्ट। तो यह साइड इफेक्ट नहीं होता है, यह एग्रावेशन होता है, यानी कि जो दवाइयाँ आपको सूट कर रही है और हम दे दिए हैं, उसकी पोटेंसी में थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है, उसकी वजह से आपको आपके शरीर में एग्रावेशन हुआ है, यानी कि थोड़ा वृद्धि दिखाई दिया है। तो ऐसी स्थिति में घबराने का नहीं होता है, अपने चिकित्सक से संपर्क करने का होता है और यह शुभ संकेत होता है कि आपकी बीमारी जड़ मूल से समाप्त होगी और आपके चिकित्सक ने आपके लिए सही दवाई का चयन किया है और यह जो है कि बिल्कुल ठीक करती है। वह भी कभी कभी और किसी बीमारी में किसी व्यक्ति को इस तरह का होता है, लेकिन ये सभी लोग घबरा जाते हैं कि इस तरह से होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी दवाइयाँ सूट करती है अगर आपने सही से समझाया है अपने चिकित्सक को अपनी समस्याओं के बारे में और आपका चिकित्सक अच्छी तरह से सुना है, समय दिया है, तो आपकी बीमारी जल्द ही और सही होगी और पूरे जड़ मूल से सही होगी। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके मॉडर्न साइंस नहीं ठीक करते, उस जगह में भी, उस बीमारी में भी बहुत ज़्यादा राहत देती है। बहुत हद तक ऐसा होता है कि कुछ बीमारियां ठीक नहीं हो सकती तो उन्हें उसी जगह में रोक कर रखती है। इसलिए आप होम्योपैथिक पे विश्वास कीजिए और विश्वास करने का ही नतीजा है कि बहुत लोग इससे प्रभावित होकर होम्योपैथिक के तरफ जाते हैं और अन्य दवाइयों को बाद में ट्राई करते हैं। ये थी हमारे साथ डॉक्टर रमनिका गांधी। बहुत अच्छे से जोड़ों के बारे में, जो दर्द हैं उनके बारे में बताई और आज के एपिसोड में यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। खबर स्तंभ।